नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा मैथ चल रहा है उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण हैं और उम्मीद है कि इनमें से आपको कुछ क्वेश्चन अवश्य बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिलेंगे, इस टाइप के देखने को मिलेंगे। तो देखिए, बिना किसी देरी के सबसे पहला प्रश्न शुरू करते हैं। इसमें दे रखा है कि AP 5,8,11 अप टू डेस के 20 पदों तक क्या बताना है, योगफल हमें बताना है, 20 पदों का योगफल। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से पता लगाएंगे A का मान। A मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना दे रखा है हमें 5, बिल्कुल। फिर निकालेंगे हम D अर्थात सारवंतर। तो सारवंतर निकालने का तरीका होता है दूसरे पद में से पहला पद घटा के। तो दूसरा पद है 8 और पहला पद है 5, 8 में से 5 कम करोगे 3 आ जाएगा सारवंतर। अब कितने पदों का योगफल पूछा है, 20 पदों का। तो हम लिखेंगे इसलिए 20 पदों का योगफल, यानी AP के 20 पदों का योगफल। तो किस तरह से सूत्र होता है आपको याद होना चाहिए, n/2, चलो पूरा लिख लो, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए मान लगाते कैसे हैं, कितने पदों का योग पूछा है 20, तो बेटा n की जगह हम 20 लगाएंगे, तो लिख देंगे S 20, n की जगह 20/2, 2 की जगह 2, a की जगह 5 प्लस n की जगह 20 माइनस a और गुणा d की जगह 3। कुछ नहीं करना है। अभी मान लो वो कहता है 50 पदों का योगफल, तो n की जगह 50, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, बस कैलकुलेशन कर लीजिए, अपने आप आंसर आएगा। देखिए 2 से काटें कितना बचेगा यहाँ पे 10, ठीक। तो ये बन जाएगा 2 पंजे 10, 20 में से गए 19 और गुणा कितने 3। आगे सॉल्व करेंगे, 10 की जगह 10, 10 अपनी जगह, 19 की गुणा 3 में करोगे तो 19 3 57, ठीक है। अब ये वाला 10 अपनी जगह ऐसे ही है, 10 में 57 जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 67, और 67 की जब गुणा 10 में करोगे तो आंसर बचेगा 670। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें AP दी गई है उसके 20 पदों का योग कितना बैठेगा, 670। देखिए अब यहाँ सीखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो तो a तथा b के मान ज्ञात कीजिए, कितने होंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं, हम दिया है भाई जो चीज़ हमें पहले मालूम है, देखिए हमें दे रखा है कि tan a प्लस b बराबर √3 दे रखा है, बिल्कुल। तो tan a प्लस बी ऐसे का ऐसे ही। अब आप ये देखिए कि tan में √3 मान कब होता है, तो √3 जो मान होता है हमारे पास होता है tan 60 का। कितने का होता है, tan 60 का, आपको याद होना चाहिए भाई tan 60 का मान तो √3 होता है, बिल्कुल। तो tan से tan हम तो यहाँ से हटा दिया, तो यहाँ से जो वैल्यू बचेगी वो a प्लस बी बराबर बचेगा 60, जिसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हमें एक चीज़ और दे रखी है, पुनः। पुनः मतलब अगली बात या दोबारा से दे रखा है। क्या दे रखा है कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब आपको फिर से ध्यान देना पड़ेगा भाई, tan a माइनस बी ऐसे का ऐसे ही। अभी 1/√3 मान कब होता है, tan 30 का होता है, तो यहाँ लिख देंगे tan 30। तो tan से tan जब काटोगे तो a माइनस बी का मान कितना बचेगा, 30 बचेगा, और ये हो जाएगी समीकरण नंबर हमारी 2। अब दोनों समीकरणों को ध्यान से देखोगे तो विलोपन विधि से हल कर दो। अब यहाँ प्लस चल रहा है, यहाँ माइनस, दोनों सेम है, तो क्या करना है ना, जोड़ने में फायदा है। तो सिंपल सी एक लाइन लिख देंगे आप कि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक। समीकरण 1 तथा 2 को जब आप जोड़ेंगे तो किस तरह से जोड़ते हैं, a प्लस बी बराबर 60, ये समीकरण 1 है। इसमें हम जोड़ेंगे a माइनस बी बराबर 30, और जोड़ते समय कोई चिन्ह नहीं बदलते हैं, आपको पता होना चाहिए। प्लस के b से हमने माइनस के b काट दिया, तो यहाँ से बचेंगे जोड़ने के बाद a में a जोड़ेगा 2a, 60 और 30 कितने हो जाएंगे 90। तो यहाँ से बेटा a का मान आएगा 90/2, और 2 से काटोगे तो कितना प्राप्त होगा, 45। इसका मतलब जो a का मान आया वो कितना निकल के आया, 45 यानी 45, ठीक। ये तो आ गया a का मान। अब इस a के मान को समीकरण नंबर 1 में लगा दो या 2 में लगा दो, फिर b का मान आ जाएगा। फिलहाल समीकरण 1 में लगा दे रहे हैं, तो यहाँ से लिखे दे रहे हैं a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर।
अब समीकरण एक आपके पास यही तो थी, a प्लस बी बराबर 60, थी या नहीं? बिल्कुल थी। a की जगह कितना लगाएंगे? 45 जो हमने निकाला है, प्लस के b बराबर 60। तो यहाँ से निकल कर आएगा b बराबर 60 माइनस के 45। तो 60 में से जब आप 45 कम करेंगे तो हमारे पास बचेगा 15। तो इस तरह से हमने दोनों आंसर निकाल दिए। a का मान आ गया 45 और b का मान आ गया 15। देखिए अब यहाँ सीखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। इसमें हमसे कह रहा है कि यदि निम्न आकृति में AD का मान हो 1.5 सेंटीमीटर, DB का मान हो 3 सेंटीमीटर तथा AE का मान हो 2 सेंटीमीटर और DE समांतर हो काय के BC के, तब EC का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखिए किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले एक काम करें कि हमें क्या क्या चीज़ दे रखी है पहले वो नोट करिए। तो हमें दे रखा है DE समांतर काय के BC के, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर दे रखी है, एक जानकारी। अगली जानकारी AD का मान दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर और उसके बाद DB का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर। फिर AE का मान दे रखा है 2 सेंटीमीटर और हमसे EC का मान पूछा है कि EC का मान क्या होगा। आइए देखिए मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ किस तरह से इस आंसर को हम करेंगे। तो अब यहाँ से आपको प्रीमियस 6.1 याद होनी चाहिए। देखिए कैसे लिखूँगा मैं यहाँ से। तो हम लिखेंगे चूँकि DE समांतर है काय के BC के, इसलिए हमारी यहाँ पे प्रीमियस काम करेगी 6.1। यदि आपने ये सब चीज़ें ना देखी है, मैंने पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, चैनल पे जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो फिर मैं 6.1 ये कहती है कि अगर इस तरीके से भुजाएं समांतर है तो उनके संगत अनुपात क्या होते हैं? बराबर। यानी किस तरह से? तो क्या होगा? AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC। होगा? बिल्कुल होगा। अब जो मान दे रखा है वो लगा दीजिए। AD की जगह 1.5, DB दे रखा है 3, AE की जगह 2 और EC हमसे पूछा गया है। अब आपको करना क्या है? 1.5 एकम 1.5 और 1.5 दूना 3, जैसा कि आप जानते हैं। तो 1/2 बचे, उधर 2/, EC क्रॉस मल्टीप्लाई करना आप जानते हो। EC एकम EC बराबर 2 दूना 4। तो हमारा आंसर आ गया, EC का मान कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बड़े आराम से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ सीखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा का मान बताइए कितना होगा। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन देखने में हो सकता है किसी बच्चे को कठिन लग रहा हो। तो सबसे पहले क्या करें, आप नोट कर लें जो हमें दे रखा है। हमें दे रखा है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या करें, आप 9 कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से सूत्र का काम है। यदि आपको सूत्र याद हो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। बिल्कुल होता है। तो 9 की जगह 9, इस पूरे मान की जगह क्या लग गया यहाँ पे 1। 9 की गुणा जब 1 में करेंगे तो 9 एकम कितना बन जाएगा? 9। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा 9। देखिए अब हम सीखते हैं ऐसा अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल माइनस के 2 हो तो p का मान बताइए कितना होगा। देखिए इस टाइप का सवाल जब भी आपको दिया जाए तो सबसे पहले क्या करें, आप समीकरण को नोट करें। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0। देखिए आप जानते हैं कि यदि कोई भी द्विघात समीकरण होती है तो उसके 2 मूल निकल के आते हैं। बिल्कुल निकल के आते हैं। अब इसमें एक मूल हमको पहले दे दिया माइनस के 2, तो p का मान पूछा है। तो जब कभी आपको इस तरह से मूल दिया हो तो जो भी मूल आपको दिया जाए ना, उसका मान x की जगह लगा दो, तो अपने आप बाकी का जो मान है p का ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। नहीं यही बात समझ में? तो हमें मूल दे रखा है माइनस के 2, तो इसको किसकी जगह लगा दें? x की जगह। तो हम लिखेंगे x बराबर माइनस के 2 रखने पर। समझ गए क्यों रख रहे हैं? क्योंकि बेटा उसने कहा है कि एक मूल माइनस के 2 है। अगर वो कहता 5 है तो 5 रखते। जो भी मूल हमें दिया जाएगा वो x की जगह लगा देंगे, अपने आप आंसर आएगा। देखो कैसे। अब आपको करना क्या है, जहाँ जहाँ x है वो -2 लगाना है। तो देखिए x की जगह -2 की घात 2 प्लस के 2, ऐसे ही x की जगह -2 माइनस के p बराबर 0। कुछ करा मैंने? बिल नहीं, कुछ नहीं करा है। बस जहाँ जहाँ x है वो कितना लगाया है? -2। आगे देखें
तो यहाँ से माइनस के 2 की घात 2 है, तो 2 दूनी 4, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, माइनस के p बराबर 0, 4 में 4 गया 0, माइनस के p बराबर 0, तो 0 का तो कोई मतलब होता नहीं है, तो माइनस के p बराबर 0। अब यहाँ से चिन्ह चेंज करेंगे तो p का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ गया, 0। तो इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे, p का मान 0 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ सीखते हैं इसका अगला क्वेश्चन कि यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो a का मान बताइए कितना होगा। सेम सवाल है जो मैंने अभी आपको सिखाया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप समीकरण लिखेंगे 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0। देखिए मेरा थोड़ा गला खराब है, अगर आवाज़ थोड़ी गड़बड़ आ रही हो तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, है ना। तो समीकरण में लिख लिए 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0, बिल्कुल। अब इसने कहा है कि एक मूल हमारा 2 है, तो एक मूल 2 है तो इसको किसकी जगह लगा दो, x की जगह। तो x बराबर 2 रखने पर जैसा हमने अभी सवाल सीखा था, अब आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 लगा दीजिए। तो देखिए 2 की जगह 2, x की जगह 2 की घात 2 प्लस a की जगह a गुणा x की जगह 2 प्लस 6 बराबर 0। क्या करा हमने, जहाँ हमें x दिखा वहाँ हमने 2 लगा दिया। 2 गुणा 2 दूनी कितने होते हैं, 4, तो ये हो जाएगा 1 की गुणा 2 में 2a प्लस 6 बराबर 0। तो 8 प्लस 2a प्लस 6 बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक, 8 में 6 जोड़ोगे 14 हो जाएगा, प्लस के 2a बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2a बराबर, ये 14 प्लस का है, उधर जाएगा का हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ से जो a का मान निकल कर आएगा माइनस के 14/2, 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14। तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा हमारे, माइनस के 7, यानी a की जो वैल्यू प्राप्त हुई हमें माइनस के 7। देखिए अब हम यहाँ से अगला क्वेश्चन सीखते हैं। इसमें हमसे कह रहा है कि द्विघात समीकरण x माइनस 1/x बराबर 1 का विविधकर बताइए कितना होगा। विविधकर के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, प्रकृति निकालने को कहता है तब भी विविधकर की आवश्यकता पड़ती है, कई बार मूल वाला क्वेश्चन भी दे देता है, ठीक है। चलिए देखिए फिलहाल हमें समीकरण दे रखी है, इसमें क्या पूछा है हमसे, विविधकर। तो सबसे पहले लिख लीजिए x माइनस 1/x बराबर 1। अब आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल अजीब ही समीकरण दे रखी है। तो देखिए पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे सॉल्व, x के बटे में 1 मान लें, ये 1/x बराबर 1। यहाँ से यदि आप x एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की गुणा पहुँचेगी x में, x² माइनस का 1 बराबर 1। तो यहाँ से बचेगा x² माइनस 1, x की गुणा करोगे 1 में तो x। अब इसको जरा ठीक से करेंगे तो x² माइनस 1 इधर आके x का हो जाएगा माइनस का बराबर 0। इसको और ठीक से लिखेंगे तो x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0। तो ये हमारी बिल्कुल सही द्विघात समीकरण के रूप में आ गई। अब हमसे क्या पूछा है, विविधकर पूछा है। तो विविधकर निकालने से पहले आपको तुलना करके ABC के मान निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ से एक सिंपल सी लाइन लिख दोगे कि तुलना करने पर, और तुलना किससे करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो x² का जो गुणांक है वो a का मान होता है, तो a का मान कितना 1, b का मान -1 और c का मान भी -1। बस सूत्र लगा दीजिए यहाँ से, तो निकल कर आएगा। इसलिए विविक्त कर, और विविक्त कर का जो फॉर्मूला रहता है वो होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो d बराबर b की जगह -1 की घात 2 -4 गुणा a की जगह 1 और c की जगह -1। इसे सॉल्व करेंगे तो d का मान आएगा -1 की गुणा 2 का तो 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 एकम 4 और 4, ठीक है। तो यहाँ से जो d की वैल्यू बचेगी कितनी बचेगी, 5। तो इसका मतलब जो विविधकर निकल कर आया इस क्वेश्चन का वो कितना निकल कर आया, 5। देखिए अब अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। एक कई बार विकल्प में ना डायरेक्ट सूत्र भी पूछ लिया जाता है, कहेगा कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ से आपको सिंपल सा सूत्र याद होना चाहिए बस, और वही आपका आंसर लिख जाएगा। तो लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होना चाहिए, तो वो होता है 2πr²। अर्धगोले का
यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो 2 पाई आर स्क्वायर, और यदि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो वो हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो फिलहाल इसमें पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए अगला क्वेश्चन सीखते हैं। इसमें हमसे कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या चीज़ मालूम है। तो हमें दे रखी है त्रिज्या का मान, यानी आर का मान दे रखा है 6 सेंटीमीटर। दूसरी चीज़ कोण का मान दे रखा है कितना, 60 अंश। कितना दे रखा है, 60 अंश। और हमसे पूछा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो सूत्र लगा देंगे। इसलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, अब त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। बस मान लगा दीजिए, जो भी आंसर बचेगा थीटा की जगह 60/360 गुणा पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 6⁻²। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे तो 6/36 गुणा 22/7, 6⁻² का मान 6×36, 36 से आप 36 को काट देंगे तो हमारे पास जो मान बचेगा 6 गुणा 22/7 बचेगा। 6 की गुणा जब आप 22 में करेंगे तो हमें 132 प्राप्त होगा, और बटे में 7 सेंटीमीटर की घात 2, ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कह रहा है कि sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 का मान बताइए कितना होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, इस टाइप के सवाल यदि आपको करने सीखने हैं तो आपको मान याद होने चाहिए, क्योंकि मान लगाते ही इसमें आंसर आता है। बहुत ही सिंपल। आइए देखिए कैसे करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले sin 60, तो sin 60 का मान होता है √3/2 गुणा, फिर है cos 30, cos 30 का मान भी होता है √3/2 प्लस sin 30 का मान होता है 1/2 गुणा cos 60 का मान कितना होता है 1/2, जैसा कि आप जानते हैं। सिंपल सा सॉल्व करना है, अपने आप आंसर आएगा। देखिए कैसे, √3 की गुणा करोगे √3 में तो √9 बनेगा, और √9 का मान कितना हो जाता है 3। 2 की गुणा करोगे 2 में, 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1, 2 दूनी 4। फिर यहाँ से आप 4 ले लोगे एलसीएम इन दोनों से, तो यहाँ बचेगा 3 + 1। तो आगे बढ़ाएंगे तो 3 और कितने हो जाएंगे 4/4। 4 से 4 काटेंगे तो कितना बचेगा 4 एकम 4। तो कुल मिला के इसका आंसर हमें कितना प्राप्त हो गया 1। ठीक है, तो देखिए फिलहाल इस वीडियो में हम इतने रहने देते हैं। थोड़ा मेरा गला भी प्रॉब्लम कर रहा है जरा। मैं प्रयास करूँगा एक आध वीडियो आपको और बहुत जल्द बनाऊँ, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में थोड़ी बहुत ज़रूर हेल्प हो सके, है ना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।